दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं होती है, हम बीमार नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, आलस आता है, चिड़चिड़ापन होता है, काम में मन नहीं लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, चाहे शरीर की शारीरिक थकान हो या मन की मानसिक थकान, दोनों ही थकान के क्या हो सकते हैं घरेलू बहुत ही सरल उपचार, जिनकी मदद से आप चुटकी में अपनी थकान को कर सकते हैं दूर और एकदम फिर से महसूस कर सकते हैं तरोताज़ा। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को देखना होगा लास्ट तक। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ के खास प्रोग्राम आयुर्वेद का खजाना में। इसके हम 3 एपिसोड पहले से कर चुके हैं। यदि उन पिछले एपिसोडों को आपने देखना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी अलग अलग बीमारियों के आपके घरेलू उपचार बताए हैं। तो इस वीडियो में भी हम 2 तरीके जानेंगे, एक प्राकृतिक तरीका और एक आयुर्वेदिक तरीका। आयुर्वेदिक तरीके में हम रसोई में रखे हुए कुछ मसालों के बारे में जानेंगे, जिनकी मदद से हम थकावट को दूर कर सकते हैं। आइए पहले अगर कारण की बात कर लें तो सबको पता है, देखिए 2 तरह की थकान होती हैं, शारीरिक थकान और एक मानसिक थकान। कुछ हम अगर शारीरिक रूप से कुछ मेहनत कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा काम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ठंडी जगह चले जाते हैं या कुछ ज़्यादा गर्म जगह चले जाते हैं, तो शारीरिक रूप से अगर हम कुछ अपनी कैपेसिटी या अपनी क्षमता से ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो हमें शारीरिक थकान होने लग जाती है। उसके अलावा कई सारे कारणों से हमारे मन की भी थकान होती है। हम कुछ कार्य ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें हमारा ध्यान ज़्यादा उसमें देना पड़ता है, या फिर कुछ अपने जीवन में कुछ दुख संकट चल रहे होते हैं, उसके कारण भी हमारा जो मन है वो थका थका सा महसूस करता है और मानसिक थकावट शारीरिक थकावट पर भी हावी हो जाती है। तो इस तरह से ये कुछ कारण होते हैं थकावट के, जिनके कारण आप थका थका महसूस करते हैं, आलस आता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो आइए अब चलते हैं इस समस्या के उपचार की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम कुछ प्रिवेंटिव एक्शन या फिर कुछ प्राकृतिक उपचार की हम बात कर लें तो जैसा कि डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी सर द्वारा बताई गई एक डाइट है, DIP डाइट। जो लोग अगर अपने भोजन में DIP डाइट को शामिल कर लेते हैं, जिसमें कि आप कच्ची सब्जियां अपने डाइट में रखते हैं या फल फ्रूट रखते हैं, तो इसमें काफ़ी मात्रा में पानी की मात्रा होती है। तो पानी हमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर प्रदान करता है और जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है थकावट कम होती है। दूसरा जो हमारी थकावट का सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है हमारी बॉडी में एसिड। कई तरह के एसिड होते हैं जिसमें एक लैक्टिक एसिड भी है। तो अगर हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा एल्कलाइन रहेगी उतनी ज़्यादा हमको कम थकान होती है, हम ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। तो ऐसे में कोशिश करें कि जो भी आप भोजन ले रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड में, आपके पूरी बॉडी में एल्कलाइन बॉडी रहनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी बॉडी में एसिड्स बढ़ने लग जाते हैं हम थकान ज़्यादा महसूस करते हैं। तो DIP डाइट इसमें बहुत ज़्यादा चमत्कारिक रोल निभाता है कि यदि आप इस डाइट का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में हमेशा एसिड कंट्रोल में रहता है और एल्कलाइन रहती है हमारी बॉडी। तो ऐसे में देखा गया है कि जो DIP डाइट लेते हैं उनकी बेशक मसल्स या बॉडी बहुत ज़्यादा फूल है या बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, लेकिन जो भी शरीर उनका होता है उस शरीर में ऊर्जा उनके भरपूर होती है और वो कम थकते हैं। तो ये तो हालांकि रहा प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पर, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं ले पाते हैं कुछ कारणवश से, और यदि वो इसका शिकार हो चुके हैं, उनको थकावट महसूस हो रही है, मन नहीं लग रहा काम में, आलस आ रहा है या दिमागी तनाव हो रहा है, तो उनके लिए कुछ उपचार आइए कुछ रसोई में रखे हुए मसालों से भी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हमारी रसोई में रखा हुआ एक चीज़ होता है वो है तगर। तो तगर जो कि फोटो में आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का इसका पौधा होता है। लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम तगर को यशद भस्म, अब ये यशद भस्म अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पे ले सकते हैं। तो उस भस्म के साथ मिलाकर लेने से शरीर की थकावट समाप्त हो जाती है। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप थकावट दूर कर सकते हैं। दूसरे रूप में हम चकोतरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चकोतरे, जो कि चकोतरा का भी फोटो आपको दिख रहा होगा कि चकोतरे के रस में बराबर मात्रा में नींबू का रस मिलाकर पीने से शरीर की थकावट दूर होती है और ये नुस्खा बहुत ज़्यादा काम आता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। उसके अलावा अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है खजूर। सुलेमानी खजूर को यदि आप सेवन में लाएंगे तो इससे भी शरीर की थकावट बहुत ही ज़्यादा जल्दी दूर हो जाती है।
आगे बात करें तो मेहंदी का भी एक अपना रोल है। दौड़ने वाले युवकों या क्रिकेट आदि खेलने वाले खिलाड़ी यदि अपने पैरों के तलवों पर मेहंदी लगाएं तो उन्हें थकान कम होती है और ठंडक भी बनी रहती है। ये गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ठंडों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और होता है, वो है खैर की छाल। और खैर की छाल वैसे तो पंसारी दुकान पर आपको मिल जाएगी और फोटो भी मैंने दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए ये होती कैसे है। तो शरीर में थकान होने पर खैर की छाल के रस में हींग डालकर अगर आप पी लेंगे तो आपकी शारीरिक थकान हो जाएगी दूर। वहीं पर देखिए ग्लिसरीन की अगर बात करें तो थकावट होने पर पैरों में अगर ग्लिसरीन की मालिश कर लें तो उससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ग्लिसरीन मार्केट में बड़ी आसानी से अलग अलग कंपनियों का मिल जाता है। गुलाब भी देखिए इसमें बहुत ज़्यादा काम आता है कि शाम को थके हुए सोने पर 4 चम्मच गुलाब जल में 1 बूंद चंदन का तेल मिला लगाएं। हथेली और तलुओं में जलन होती हो तो चंदन पाउडर और गुलाब जल मिलाकर लेप करने से ठंडक मिलती है। तो इन सभी तरीकों से आप अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे मुख्य उपचार थे जिनका लाभ बहुत सारे लोग ले चुके हैं, और जो लोग इन नुस्खों के लाभ ले चुके हैं उसके यदि आप टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं तो स्वस्थ समृद्ध परिवार पे देख सकते हैं। एक चैनल है यूट्यूब चैनल, उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके टेस्टिमोनियल में डाल दूंगा। उसके अलावा भी बहुत सारे और तरीके हैं जिनको यदि आप जानना चाहते हैं तो ये पूरी वीडियो मैंने बताया है ये भी, और इसके अलावा बहुत सारे उपचार एक लेख के रूप में मैंने आरोग्यजगत.com पर लिखे हुए हैं। PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अगर उसको आपने पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका वो जो लेख है वो मिल जाएगा, उसको पढ़िए, ध्यान से समझ लीजिए। जो जो नुस्खे मैंने बताए हैं वो आप लिख करके भी रख सकते हैं उसमें से देख करके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से बहुत सारे नुस्खे आपको काम आएंगे। एक तरीका काम नहीं आता दूसरा ट्राई कर सकते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा। फिलहाल इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियां डॉक्टर विष्णुप्रसाद चौधरी, श्री राजीव दीक्षित जी और राजीव दीक्षित जी के एकलव्य कहे जाने वाले और रसोई चिकित्सा के महानायक गोविंद जी के अनुभवों पर आधारित था, जो कि उनसे मैंने सीखा और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुँचाया है। और भी किस बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं अगली वीडियो में बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक और बीमारी का इसी तरह से सरल और घरेलू उपचार अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।